हेलो। यस यस, गुड आफ्टरनून तमन्ना। सो ये आज मैं वेव्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फटाफट, एंड देन वी विल ट्राई टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। सो पहला, वेव के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, वी विल जस्ट रिवाइज इट। तो वेव मोशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं मीडियम के? दे डू नॉट मूव। The most important thing is the particles of the medium, they do not move, they vibrate about their mean position, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज दैट द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये अगर वेव ऐसे जा रही है एंड द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देन इट इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। सेकेंड थिंग, अच्छा, ये जो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दे आर सेट अप इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सेकेंड थिंग, आपने देखा है, सॉरी, यहाँ पर जैसे वेव होता है ना, वेव इस प्रकार से आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे करके, तो ये हो गया आपका क्रेस्ट इंटरप्ट के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। एक तो चीज हमने ये पढ़ी है। सेकेंड थिंग है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करती। दिस इज नॉट द वे दी लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल। यहां पर क्या होता है? बिकॉज दी पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है मीडियम का, हाँ, सो दिस पार्टिकल इज नाउ वाइब्रेटिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई एंड इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। नाउ there is another particle which is very near to it, so वो भी ऐसे ही वाइब्रेट करेगा like this, ठीक है। Now so as a result of this type of vibration, what will happen that there will be regions of compression and rarefaction। यहाँ लिखा है compression and rarefaction, मतलब मीडियम में क्या होगा जब ये वाला पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल हैं इधर बनाया। अब ये पार्टिकल जो है इट इज वाइब्रेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर वेव ऐसे जा रही है तो इसका भी जो ये दिस वाइब्रेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो मान लो पार्टिकल ये वाला इधर पहुंच गया और ये वाला पार्टिकल भी इधर पहुंच गया, दोनों पास पास आ गए, ठीक है। एक ये पार्टिकल है जो कि इधर पहुंच गया बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसे से वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल लाइक दिस। तो एक पार्टिकल क्या है, अगर इधर आ गया दूसरा पार्टिकल भी इधर आ गया, वन पार्टिकल हैज कम इन दिस डायरेक्शन, और एक पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस मोशन दोनों हो सकते हैं पास पास आ जाएं, इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है ना कि एक पार्टिकल अगर ऐसे मूव, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, वेव ऐसे जा रही है, वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, so particle will also move, the particles of the medium will also vibrate in this direction like this, ठीक है। अब एक पार्टिकल ऐसे हो रहा है, दूसरा, अब ये मान लो ये वाला पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट किया, इधर आ गया, दूसरा वाला इधर आ गया, दोनों पास पास आ गए। जब दोनों पास में आ जाएंगे तो what will happen, there will be the region of compression, कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। एंड और जब दूर चले जाएंगे then there will be the region of rarefaction। so because of this what happens कि there is also a change in the pressure and density of the medium। जो बिकॉज जब पास आएंगे तो प्रेशर या डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब रेयरफैक्शन में जो है वो आपका कम हो जाएगा। हाँ, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर सेट अप इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा, सब इंपॉर्टेंट थिंग, these longitudinal waves are set up in liquids, solids and gases। Transverse wave क्या होती है? Here the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। वेव ऐसे जा रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। दे आर वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो अब उसकी वजह से क्या होता है
हमें वेव क्या है, वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो आप लोग को पता है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ की वजह, हाँ मतलब वेव इस प्रकार से हो जाएगा लाइक दिस, है ना, यू. So this crest and trough is formed in the case of transverse wave, and transverse waves are set up in solids and on the surface of the liquids. They do not, you will not find these waves in the gases. ठीक है, गैसेस के केस में क्या होगा, खाली longitudinal waves जो है वो आपकी होती हैं in the case of gases. You will find this longitudinal waves only in gases. अच्छा, दूसरी चीज, ये जो कंप्रेशन और जो रेरफैक्शन है, दीज आर दी एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड दिस यू कैन से एक्सपेंशन. ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है. these compression and rarefaction which are set up in the gases, ठीक है, they are basically the adiabatic compression. ये आपका adiabatic compression है, ये आपका adiabatic rarefaction हो गया, ठीक है. ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका सेम चीज we will be studying, means this concept will be used in order to find the velocity of the wave in the case of gases. So ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव के बारे में, लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में. नाउ आता है कुछ 2-3 आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि वेव्स में आपको जानना चाहिए. तो फर्स्ट टर्म इज द वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है, इट इज दी क्या बोलेंगे इसको, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स. हेलो हेलो, आवाज आ रहा है तमन्ना आपको मेरा? अच्छा हाँ. सो इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन द डिस्टेंस 2 पाई, ठीक है. और अगर लेमडा है, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, देन द वेव नंबर दिस इज गिवन बाय k. ये k होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लाइक दिस k. So k is equal to 2 pi upon lambda, and this is basically the distance traveled by the wave in a distance 2 pi. 2 pi क्या है, रेडियंस में आ गया. तो इसका ठीक है ना. और लैम्डा की क्या आपकी होगी, लैम्डा की यूनिट, हाँ मीटर्स में, हाँ. तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर मीटर, ठीक है. तो हाँ, तो ये जो डिस्टेंस 2 पाई है, दैट इज बेसिकली इट इज इन रेडियंस. नाउ वेव वेलोसिटी क्या है, दैट इज, अगर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड टी इज द टाइम पीरियड, तो वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है. एंड 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने f इनटू लैम्डा. सो हियर इसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव डिवाइड बाय द टाइम टेकन. सो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, टाइम और टाइम पीरियड t है, सो द वेव वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज लैम्डा अपॉन t, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, एंड दिस वेव वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, स्मॉल v, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं.